क्या बात है मम्मी, ऐसा भी क्या काम पड़ गया था तुम्हें जो तुमने मुझे ऑफिस से ही फ़ोन करके बुला लिया? तुम्हें पता है ना कि नौकरी कैसी होती है, बाहर कोई रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं देता आने के लिए, और तुम मुझे हफ्ते में एक बार बुला ही लेती हो। बेटा, मुझे भी कोई शौक नहीं पड़ा है तुझे ऑफिस से बुलाने के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, मजबूरी ही ऐसी थी कि तुझे फ़ोन करके बुलाना ही पड़ा। मम्मी, ऐसा तो कोई घर में तूफान भी नहीं उठ गया है कि तुमने मुझे बुला लिया। बेटा, तेरी बहू किसी तूफान से कम है क्या? वो तो खुद ही एक चलता फिरता तूफान है, कोई उसे हाथ लगा दे तो उसके साथ ही उड़ जाए और सब कुछ तहस नहस हो जाए। मम्मी, कम से कम कभी तो एक बात उसके बारे में तुम अच्छी बोल लिया करो। अच्छी बात बोल लूँ? बेटा, अगर उसमें कोई अच्छी बात बोलने लायक हो तो बोलो ना। उसके अंदर तो एक भी अच्छी बात नहीं है। हाँ मम्मी, सारी बुराई तो मेरी बीवी के अंदर ही है, बाकी सब में तो अच्छाई भरी हुई है, वो भी कूट कूट कर। एक पूरे घर में मेरी बीवी ही है जो सबकी आंखों में सुई की तरह चुभती है। बेटा, तू कहना क्या चाहता है आखिर? मैं तेरी माँ हूँ, क्या मेरा तुझ पर, इस घर पर इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी मर्जी से कुछ काम करवा सकूं? मम्मी, हक तो तुम्हारा सारा है, लेकिन तुम जो काम अपने हक से करवाना चाहती हो वो काम अगर तुम प्यार से बोल कर देखो तो सीमा की हिम्मत नहीं कि वो तुम्हें किसी काम के लिए मना कर दे। रहने दे बेटा, तेरी बीवी इतनी शरीफ नहीं है जितना तू बता रहा है। उसे काम चाहे प्यार से कहो या गुस्से से, उसे काम करने तो अपनी ही मर्जी से होते हैं। देखो मम्मी, मैं तुम्हारे इस रोज रोज के लड़ाई झगड़े से तंग आ गया हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो ये बता दो मुझे। अच्छा बेटा, लड़ाई झगड़े से तंग तू आ गया है या मैं आ गई हूँ? अरे मेरा तो अब इस घर में दम घुटने लगा है। अब तो मुझे लगता है कि मेरा तो ये घर रहा ही नहीं है। ना बेटा मेरी बात सुनती है, ना बेटी बात सुनती है, और ना ही मेरा खुद का पति इस घर में मेरी बात सुनता है। अब तो मैं सबको सुई की तरह चुभने लगी हूँ। मम्मी, इतना लंबा भाषण देने की ज़रूरत नहीं थी, अगर तुम मुझे शुरू में ही बता देती कि बात क्या हुई है। बेटा, अगर तुझे सुनना है ना तो जाकर अपनी बीवी से पूछ। अब तो तुझे तेरी बीवी ही बताएगी कि क्या बात हुई है। माँ, उससे भी पूछूंगा, उसकी भी बारी आएगी, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम्हें क्या शिकायत है। बेटा, मेरी क्या शिकायत होगी बुढ़ापे में? मैं तो जैसी रूखी सूखी रोटी तुम दोगे बस वही खा लूँगी, लेकिन बेटा मुझसे इस तरह घर की हालत देखी नहीं जाती। क्या बात हुई है माँ, तुम मुझे बात क्यों नहीं बताती? बेटा, मैंने तेरी बीवी से कहा था कि मैं मंदिर से होकर आ रही हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा नाश्ता बना देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ मम्मी, तो इसमें कौन सा बड़ी बात थी? तुमने उन्हें खिचड़ी ही बनाने के लिए कहा होगा ना, वो तो वो वैसे भी बनाती थी, तो आज क्या हो गया जो उसने मना कर दिया? अरे बेटा, मना नहीं किया, लेकिन उसने मुझे इतनी बातें सुना दी कि मेरा ही मन उतर गया है। अब तो मन करता है कि खुद ही बनाकर खा लूँ। बेटा, एक तो तेरी बीवी सुबह 7 बजे सोकर उठती है, ऊपर से ऐसा एहसास कराती है कि जैसे ने उठकर उसने हम पर एहसान कर दिया हो। बेटा, क्या तेरी बीवी को इतनी भी खबर नहीं है कि जब उसका पति ऑफिस जा रहा है तो वो किसी और के लिए ना सही, कम से कम अपने पति के लिए तो खाना बना ही दे। मैं बेचारी बूढ़ी सुबह उठकर इतना काम करती हूँ, सबके लिए खाना बनाती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ। बेटा, मेरे भी हाथ पैर बूढ़े हो रहे हैं, मुझसे इतना काम नहीं होता जितना तेरी बीवी सोच रही है। बेटा, तेरी बीवी को सब कुछ करा कराया मिल जाता है, इसीलिए उसे हाथ हिलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बोल देती हूँ बेटा, जिस दिन मैं मर गई ना उस दिन इस घर में किसी को खाने के लिए एक दाना भी नसीब नहीं होगा। इतनी कामचोर है तेरी बीवी। पता नहीं तेरी बीवी को उसके मायके वालों ने कुछ सिखाकर भी नहीं बेचा। अरे कम से कम उसे इतनी तो अकल होनी चाहिए, शादी हो गई है, बच्चे हो गए हैं, अब तो उसे अपनी घर गृहस्थी संभाल लेनी चाहिए। अरे सास कब तक बैठी रहेगी, उसके सामने काम करती रहेगी? तेरी बीवी को इतनी अकल नहीं है कि सास से काम नहीं करवाना चाहिए। बस माँ, बहुत बोल लिया आपने। माना कि सीमा यहाँ कुछ सुन नहीं रही, इसका मतलब आप बिना कुछ सोचे समझे बोले ही चली जा रही हो। माँ, क्या आज से पहले सीमा ने कोई काम नहीं किया है? मैंने उसे सारा दिन अकेले घर का काम करते हुए देखा है। जब तुम्हारी दोनों बेटियाँ आती हैं ना एक एक महीने के रहने के लिए, तो कोई एक गिलास पानी भी नहीं पीता खुद से उठकर, खाना बनाना तो बहुत दूर की बात है।
और माँ, ये तुम क्या कह रही हो कि सारी जिम्मेदारी सास पर छोड़ रखी है? मम्मी, मुझे तुम एक बात बताओ, जब तुम्हारी बेटियां यहाँ रहने आती है या कोई मेहमान आता है, तब घर का काम कौन करता है? सारा काम सीमा अकेले ही करती है, और उसे ये सब काम करते हुए मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। और मम्मी, अगर तुम्हें लग रहा है कि सारी गलती सीमा की है, तो मैं अभी सीमा को बुलाकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। सीमा, सीमा, नीचे आओ हॉल में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अरे आप अचानक ऑफिस से कैसे आ गए? आपने एक बार कॉल भी नहीं की। तुम लोग मुझे ऑफिस में काम करने ही कब देते हो? लेकिन अब मैंने क्या किया? मैंने तो तुम्हें फ़ोन करके बुलाया भी नहीं है। हाँ, मुझे पता है कि मुझे फ़ोन तुमने नहीं किया था, मुझे फ़ोन माँ ने किया था, मैं इसीलिए आया हूँ। लेकिन मम्मी जी ने आपको फ़ोन क्यों किया? मैंने तो मम्मी जी से कुछ भी नहीं कहा था। अच्छा, तो ये बताओ, जब तुम्हें मम्मी जी ने खिचड़ी बनाने के लिए कहा, तो तुमने माँ को उल्टा जवाब क्यों दिया? देखो जी, मैंने किसी को कोई उल्टा जवाब नहीं दिया है। और जब मम्मी जी बाहर से आई थी, तब मैं बच्चों को नहला रही थी। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं बच्चों को नहला रही हूँ, तो उन्हें बीच में छोड़कर कैसे किचन का काम निपटाऊँ? बच्चों को ऐसे पानी में छोड़कर तो मैं खाना नहीं बना सकती। मम्मी जी, एक बात बताइए आप, क्या आपको वाकई में लगता है कि मैंने सारी जिम्मेदारी आप ही के ऊपर छोड़ रखी है? जब तक इस घर में बच्चे नहीं थे, तब तक इस घर का सारा काम मैं अकेली ही करती थी। मैंने तो किसी से कोई शिकायत नहीं की। जब बच्चे हो गए तो घर का काम बढ़ गया है और बच्चों की भी जिम्मेदारी आ गई है। उसमें मम्मी जी आपको मेरा साथ देना चाहिए, ना कि मुझ पर ताने मारने चाहिए। वो बच्चे मेरे अकेले के नहीं हैं, इस पूरे परिवार के हैं। आपका भी तो रिश्ता है उन बच्चों के साथ। और अगर आपको वाकई में लगता है कि मैं कामचोर हूँ, मैंने आपके कहने पर काम नहीं किया, तो ठीक है, कल से बच्चों की पूरी जिम्मेदारी आप रखिए। मैं बच्चों को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। बच्चों का नहलाना, कपड़े पहनाना, खाना पीना सब कुछ आप कर लीजिएगा। मैं बाकी घर का सारा काम कर दूंगी और आपके कहे हुए एक भी काम को मना नहीं करूंगी। देखो सीमा, मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर में रोज रोज लड़ाई का कारण बनो। अच्छा, तो इसका मतलब आपको लगता है कि इस घर में लड़ाई का मेन कारण मैं हूँ? तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए, या फिर काम का बंटवारा कर लेते हैं। हाँ हाँ बहू, तू यही तो चाहती है कि इस घर का बंटवारा हो जाए और तू सिर्फ 2 रोटी बनाए और मजे से अकेली खाए। तुझे किसी का एक झूठा बर्तन भी साफ न करना पड़े। क्या यही सिखाया है तेरी माँ ने तुझे कि ससुराल में जाते ही अलग हो जाओ, सास ससुर को खरी खोटी सुनाओ? नहीं मम्मी जी, मेरे माँ बाप ने मुझे ये नहीं सिखाया। मेरे माँ बाप ने मुझे इतना सिखाया है कि सबकी सेवा करो, सबके साथ मिलजुल कर काम करो, लेकिन जब पानी सर से ऊपर आ जाए तो अपने हक के लिए लड़ना पड़े तो भी लड़ो। देखो माँ, मैं तुम दोनों के इस झगड़े से परेशान हो चुका हूँ। अगर तुम दोनों ने जल्दी कोई फैसला नहीं किया तो मजबूरन मुझे ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। मम्मी, इस घर में सिर्फ 4 ही लोग हैं और इतना काम नहीं होता कि तुम दोनों काम करके थक जाते हो। वाह बेटा, इतना बड़ा हो गया कि तू अब अपनी माँ को सलाह देगा। पड़ोस में सबकी बहुएं हैं और सारा घर का काम बहुएं अकेली करती हैं। किसी की सास एक गिलास पानी तक नहीं पीती खुद से उठकर, और एक मैं हूँ जो यहाँ पूरा दिन घर में काम करवाती रहती हूँ और फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं है। मम्मी, तुम मुझे एक बात बताओ, ये घर किसका है? तुम्हारा है ना? ये बहू किसकी है? ये बहू भी तुम्हारी है और पोते पोती भी तुम्हारे ही हैं। अगर तुम इसे अपनी बेटी मानकर इसे एक एक काम प्यार से बताओगी तो हो सकता है कि ये तुम्हारे सारे काम करे। देखो सीमा, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मुझे इस घर में सुख और शांति चाहिए। तो मैं कौन सा यहाँ रोज महाभारत की तलवार लेकर खड़ी रहती हूँ? देखिए जी, ये बच्चों वाला घर है और बच्चों के घर में ऐसे छोटे छोटे काम रह जाते हैं। मम्मी जी को तो ये समझना चाहिए कि मुझ पर 2 बच्चों की जिम्मेदारी है। अगर मम्मी जी चाहती है कि मुझे सारे घर का काम करना होगा तो ठीक है, मैं करूँगी, लेकिन उसके लिए मम्मी जी को दोनों बच्चे भी संभालने होंगे। बताओ माँ, तुम क्या चाहती हो? अब मैं क्या चाहती हूँ बेटा, अब तो तुम दोनों ने फैसला कर ही लिया है। अब तो मुझे सिर्फ अपना टाइम ही पूरा करना है यहाँ पर। देखो मम्मी, मुझे तुम्हारी इसी बात से एलर्जी है और यही वजह है कि मुझे इस घर में 1 मिनट के लिए भी आराम नहीं मिलता और ना ही मैं इस घर में रहना चाहता हूँ। देखो माँ, मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहता हूँ। सीमा तुम्हारे घर की बहू है, तुम उसे बेटी बनाकर रखो तो वो तुम्हें माँ बनाकर जरूर रखेगी। और मम्मी, ये घर के छोटे छोटे काम सारी उम्र तो नहीं रहेंगे,
जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक ही काम में दिक्कत आ रही है। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वो खुद ही अकेले इस घर का पूरा काम कर सकती है, और इस बात से आप भी वाकिफ हो। ये बात आपसे छुपी नहीं है कि वो अकेले पूरे घर का काम कर सकती है। आपकी दो बेटियां होने के बावजूद वो किचन का पूरा काम अकेले ही करती थी, कोई उसके साथ एक गिलास भी नहीं धुलवाता था। हाँ बेटा, तुझे तो बस मेरी बेटियों से ही परेशानी होती रहती है कि वो यहाँ आकर काम नहीं करती। अरे बेटियाँ मायके में आराम करने के लिए आती है, काम करने के लिए नहीं। मैं मानता हूँ मम्मी कि बेटियाँ मायके में आराम करने के लिए आती है, लेकिन जब एक व्यक्ति काम में परेशान हो रहा हो तो दूसरे व्यक्ति को उसका साथ देना चाहिए, ना कि उसे अकेला छोड़कर और परेशानी बढ़ा देनी चाहिए। ठीक है बेटा, मुझे लगता है मैंने ही गलती कर दी तुझे बुलाकर। जैसा तू कहेगा मैं वैसा ही कर लूँगी। अब जब घर का काम करने की बारी मेरी आएगी तो मैं बच्चे नहीं देखूँगी, लेकिन हाँ, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद मैं तेरे दोनों बच्चों को संभालूँगी, और उसके बाद घर का काम बहू कर लेगी। मम्मी, इस घर में सुख शांति बनाए रखना तुम दोनों के हाथ में है, मर्दों के हाथ में नहीं है। मम्मी, मैं तो बस इतना कर सकता हूँ कि थोड़ी सी देर में तुम्हें समझा सकता हूँ और थोड़ी देर सीमा को समझा सकता हूँ, लेकिन 24 घंटे मैं तुम दोनों के साथ नहीं रह सकता।